वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप 6.6 एक्सरसाइज को जो है वो हल करना सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। 6 एक्सरसाइज ये आप ऑलमोस्ट आपका जितना भी ये पूरा जो यूनिट है, जितनी भी एक्सरसाइजेज होंगी, ये सारी फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन, और अगर हेडलाइन की बात की जाए, इसकी स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा गया तजज़ी करें, जो कि ऑलमोस्ट आपकी सारी एक्सरसाइजेज की जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो यही है। लेकिन अब यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन का मेथड है वो थोड़ा सा जारी बात है चेंज होता रहेगा। वो आप जारी बात है कंडीशन को आप समझते हैं और कंडीशन के मुताबिक इन चीज़ों को जो वो अप्लाई कर रहे होते हैं। अब इस वाले सवाल में अगर आप गौर करें, यहाँ पे आपकी ये 3 मिला के आपकी एक जब फार्मूले की एक शक्ल बनती है और ये आपकी थर्ड जो सेकंड शक्ल बनती है वो इसके साथ मिलकर बनेगी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपके अब ये आपको कैसे पता चला कि ये फर्स्ट फार्मूले की शक्ल बनेगी? वो इस तरह के ए बी, यहाँ पे जो वेरिएबल है इनको आपने देखना है, ए बी है तो दोनों में ए बी का इस्तेमाल हो रहा है। जो थर्ड वाला होगा यानी तीसरा जो एक वेरिएबल होगा या आपका जो मुतगय्यर है, जिसको उर्दू में वेरिएबल की ये मीनिंग होती है। ठीक है, यानी आप दोनों वर्ड लाजमी याद कीजिए, यानी वेरिएबल और इसकी उर्दू क्या होती है, मुतगय्यर। तो ये तीसरा जो है मुतगय्यर जो होगा वो आपको ऑलमोस्ट आपके जितने भी सवाल है उनमें आपको डिफरेंस खुद ही पता चल जाएगा। तो सेकंड इसमें शक्ल यानी एक तो फार्मूले की बन रही होगी पहले से, और यहाँ पे आपके लिए आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे जो है वो फार्मूले भी लिखे गए जो इसमें इस्तेमाल होंगे। तो यानी पहले भी आप ये फर्स्ट वाले चीज़ ये दोनों आप सीख चुके हैं पहले। ठीक है, और ये वाली भी अब इस वाले सवाल में ये दोनों इस्तेमाल होंगे। ठीक है, वो कंडीशन सारी बातें आप समझेंगे फिर इनको अप्लाई करेंगे। फर्स्ट जो ये दोनों है वो आपकी कंडीशन के मुताबिक होंगे। अगर तो जमा का फार्मूला है तो जारी बात है आप जमा का लगाएंगे, अगर माइनस का आ गया तो आप माइनस का लगाएंगे। ये जब अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट जो कंडीशन बनेगी वो आपकी ये शक्ल बनती है आपके फार्मूले की, तो यानी जमा और एक दफ़ा माइनस होगा तो आप पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखना है पहले तो ये वाली कंडीशन बनानी है कि ए जमा बी बन जाए या ए माइनस बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का और ये जमा दो ए बी जो कि आपकी ये फर्स्ट वाली शक्ल आपके फार्मूले के मुताबिक बनती है। यानी पहली का मुरब्बा दो कुलिये का पहली रकम ए बनती है, दूसरी रकम आपके पास बी बनती है और दूसरी रकम का मुरब्बा, और इसको आप ब्रैकेट में लिखते हैं। दूसरी जो तीसरा जो इसमें वेरिएबल है जो कि डिफरेंस करता है सवाल का वो आप साइड पे लिखते जाएंगे। तो ये आपकी ये वाली शक्ल बन चुकी है फार्मूले के मुताबिक, ये वाली, तो आप इसको लिख सकते हैं। यानी ये फार्मूले की ये वाली शक्ल आप लिख सकते हैं, यानी ए जमा बी का मुरब्बा माइनस सी का मुरब्बा। तो कुले के हिसाब से क्या है, यानी फार्मूले के हिसाब से क्या है, पहले का मुरब्बा माइनस दूसरी का। अगर आप यहाँ पे गौर करें ये पूरी रकम एक कंसीडर की जाएगी, ये वाली आपकी बी है, तो यानी पहली का मुरब्बा, ठीक है, माइनस दूसरी का मुरब्बा। तो कुलिये के मुताबिक क्या है, इसी को आप एक दफ़ा जमा और इसी को एक दफ़ा माइनस करके लिख सकते हैं। ए जमा बी जमा सी होगा और यही शक्ल आपकी ए जमा सी माइनस सी होगी जो कि आपके फाइनल आंसर बनता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपके लिए लिखे गए हैं। तो मेथड तो जारी बात है जो आप पहले सवाल में सीख चुके हैं, सेम यही आपका मेथड यहाँ पे यूज़ होगा, लेकिन जारी बात है वैल्यूज थोड़ी सी चेंज हो गई हैं, बाकी मेथड सेम होगा। फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, आप कंडीशन के मुताबिक ये माइनस की है तो इसका मतलब इस वाले दोनों सवालों में माइनस की जो फार्मूला है वो इस्तेमाल होगा। तो पहली का मुरब्बा, ठीक है, अब यहाँ पे आपको मुरब्बा बनाना पड़ेगा, ये पहली हो गई है। ठीक है, ये दो, यानी यहाँ पे कोफिशिएंट का इस्तेमाल हो रहा है। आई होप आपको ये पॉइंट पहले से क्लियर हो कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है या अददी सर जिनको कहा जाता है, इनको भी आपने मुरब्बे की शक्ल में लिखना है। तो ए 2 की
2y इनका मुरब्बा बनाया जाएगा माइनस अब कुलिये के मुताबिक। अब यहाँ पे प्रॉपर शक्ल है कि यहाँ पे आपको फार्मूले के मुताबिक जारी बात है पहली का मुरब्बा, ठीक है, जमा दूसरी का जमा 2ab। अब यहाँ पे पहला जो सवाल था उसमें पहले से बनी हुई शक्ल थी, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है यहाँ पे आपको पहले बनाना पड़ेगा। कुलिये के मुताबिक यहाँ पे पहले का मुरब्बा जमा दूसरी का, जो कि आप कोफिशिएंट का भी बनाएंगे, 4 का 2 बनता है, ठीक है। यहाँ पे कुलिये के मुताबिक 2 पहली रकम आपके पास यहाँ से x आ जाती है, ठीक है, और सेकंड आपके पास 2y है, जो कि आप इस कंडीशन को भी मुकम्मल करती है, 2 बार 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको अपनी ब्रैकेट में क्लोज करना है। अब यहाँ पे इसका भी कोफिशिएंट आपको मुरब्बे के मुताबिक बनाना होगा, यानी दूसरी कंडीशन होगी पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का, तो यहाँ से 3 ये स्टेप वैसे लिखेंगे वाई स्केयर एक्स स्केयर। तो यहाँ पे इनको पहले तो दूसरी शक्ल जो फार्मूले के मुताबिक बनती है, यानी ये आप सेकंड शक्ल बन चुकी है जो कि इस तरफ वाली है, ठीक है, ये माइनस वाली, तो इसका मतलब सेकंड फार्मूला ये इस्तेमाल होगा। तो a माइनस बी, a माइनस ए यहाँ पे x की शक्ल में, यानी x माइनस यहाँ पे b किस शक्ल में होगा 2y। इस सारे का आपने क्या लिखना है मुरब्बा। अब इस वाली कंडीशन का आपने मुरब्बा बनाना है। 9 की जो कोफिशिएंट है इसको 3 बार 9 x y का मुरब्बा, ठीक है, जो कि आपका वापस ये कंडीशन बननी चाहिए, जो कि आप मुरब्बा दोबारा अगर इसकी पावर को देखें 3 बार 9 x की 2 y की 2, यानी इस वाली शक्ल को आपने मुरब्बे की शक्ल में या स्केयर की शक्ल में लिखना, जो कि आपको मेथड आप छोटी क्लासेस जो कि 6ठी 7वीं क्लास में ये चीज़ें आप सीख रहे होते हैं। आई होप जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उनको फार्मूला अप्लाई करना ज़्यादा आसान हो जाता है। करना क्या होता है आपने कि जो कोफिशिएंट है इनको देखना होता है, यानी 2 पावर स्केयर बनाने के लिए 2 पावर इसे मुराद होती है, यानी इस कोफिशिएंट को ऐसा हिस्सा जिसको 2 दफ़ा ज़रब दें तो वो 9 बने, ठीक है। इसके लिए ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता, यानी 3 ऐसा नंबर है जिसको 2 दफ़ा ज़रब दें तो वो 9 आता है। फर्ज करें यहाँ पे 64 हो, इसके लिए आपको सोचना पड़ता है, इसके लिए 8 और 8 होता है। फर्ज करें अब यहाँ पे आ जाए 89 81, तो यहाँ इसके लिए भी सोचना पड़ता है। तो इसके लिए 9 जो है वो ऐसा नंबर है जिसको 2 दफ़ा ज़रब दें तो वो 81 बनता है, ठीक है। यानी इस तरह ये कंडीशन होती है, इनको इस तरह आपने अप्लाई करना होता है। अब फार्मूले के मुताबिक क्या है, पहले का मुरब्बा माइनस दूसरी का, ये सारी a कंसीडर होगी, ठीक है, माइनस ये b कंसीडर होगी, ठीक है। अब आपने देखना है ये पहली माइनस दूसरी का मुरब्बा है, तो इसका मतलब आप इस तरफ वाली शक्ल लिख सकते हैं। उसमें क्या करना होता है, पहली दूसरी रकम जो है उसको जमा कर देना है, पहली दूसरी रकम में माइनस लगा देना है। अब पहली रकम यहाँ पे x माइनस 2y है, जमा 3y होगा, ठीक है, और यही वैल्यू अब क्या होगी x माइनस 2y माइनस 3xy, इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। x, आई होप आपको ये हैंड राइटिंग, यानी आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे एक्स वाई है, ठीक है। हैंड राइटिंग का थोड़ा इशू अगर लग रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखकर चेक कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट मजीद इसको अच्छे तरीके से लिख सकूं, ज़्यादा अच्छे और नीट तरीके से लिख सकूं। आप प्लीज़ लाजमी, अगर आपको लगता है कि ठीक है आपको यानी अल्फाज और वर्ड्स जो पता चल रहे हैं, तो आई थिंक ये भी बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है। मेथड ऑलमोस्ट यही है जो आपका पहले आपके साथ शेयर किया गया है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले तो जोन सी वैल्यू मुरब्बे की नहीं है, स्केयर नहीं है, उनको स्केयर बनाना है। अब इसके कोफिशिएंट पे 9 आ रहा है, इसका मतलब 3 ऐसा हिस्सा है या एक नंबर है जिसको 2 दफ़ा ज़रब दें तो वो 9 आता है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड नंबर जो है वो b बनता है, इसके लिए आपको ज़्यादा सोचना या लिखना नहीं पड़ता है, यानी सिर्फ आपने b लिख दिया तो आपके ये वाली कंडीशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 तो कुलिये का होता है, ज़रब पहली रकम वो है 3a, ठीक है, सेकेंड आपके पास क्या है b, ठीक है, यहाँ पे b है, 3 2 बार 6, यानी ये वाली कंडीशन कंप्लीट होनी चाहिए, 3 2 बार 6, साथ में a और b आएगा। अब यहाँ पे इस वाली वैल्यू को वैसे लिख दें,
इसको ब्रैकेट से शो करना है आपने। अब कुलिये के हिसाब से पहली वैल्यू 3a माइनस b, इसका आप क्या लिख सकते हैं, मुरब्बा। अब माइनस आपको यहाँ से पता चल जाता है कि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस अब इसका भी मुरब्बा बनाएंगे। 16 के लिए 4 ऐसा हिस्सा है जिसको 2 दफ़ा ज़रब देंगे तो आपके पास 16 आता है। तो अब फार्मूले के मुताबिक पहली का मुरब्बा यानी ये सारी ए कंसीडर होगी और ये वाली बी होगी। तो यहाँ पे पहली दूसरी वैल्यू आपके पास आ चुकी है, पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का, तो आप इसको एक दफ़ा जमा और इसी को एक दफ़ा माइनस, जो कि आप 4c के बाद लिखते हैं, ठीक है, कुलिये के मुताबिक, क्योंकि सेकंड नंबर जो है बी जो है वो 4c है और ये सारा आपका ए होता है। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल हो। अगर आज की वीडियो में आपको एक्सरसाइज हल करने में समझने में आपके लिए मददगार वीडियो साबित हुई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।